अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ्स जो कि है साइंस कैटेगरी का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 शुरू करेंगे। 3.2 already have been completed and today we will start exercise number 3.3। मैंने लिख के रखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ। बुक आप लोग भी सामने रखें। फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 612। उर्दू में इसका, अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो तीसरा तनासब मालूम करें। ठीक है, अब आप देखें कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है तो इसका क्या सोल्यूशन है। शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेती हूँ, थोड़ा सा पेज ऊपर करती हूँ ताकि आपको समझ आए। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब चूंकि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। चूंकि एक्स है, आपको फिर ये जो क्वेश्चन है इसको रीशेप करना पड़ेगा। कैसे? 6:12 प्रोपोर्शन, फिर 12 आप लिखोगे और एक्स। ये चार रकमें आपने यहाँ पूरी करनी है। आपको क्वेश्चन रेज हो भी तो इसका सिंपल आंसर ये है, यानी अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि ये इस तरह की आउट फॉर्म क्यों दी गई है और लेआउट ऐसा क्यों बनाया गया, तो यही तरीका है। ठीक है, आप जो जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की करेंगे, यू वुड डेफिनेटली गेट क्लैरिटी मोर अबाउट इट, कि हमने जब फाइंड आउट करना है इधर इट इज़ थर्ड प्रोपोर्शन और इट इज़ फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह इन चीज़ों से आपकी वाकफियत होगी। आपको ऐसे ही करना है। सेकंड वैल्यू यू वुड हैव टू राइट इट फॉर द 2 टाइम्स। ठीक है, और लास्ट में वो प्रोपोर्शन आएगा जो आपने मालूम करना है, जिसको आपने सपोज किया है एक्स। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। आपने 6 और 12 दो आपको वैल्यूज दी गई हैं, आपने उसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। आप उसको लिखोगे लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो आप इसको रीशेप कैसे करोगे क्वेश्चन को? 6:12, ये जो दो रेशो इकट्ठे होती है इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। फिर 12 लिखें और ये रेशो एक्स। ठीक है, अब आपने ये करना होता है कि इन जो साइड्स वाले हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मिड वाले आपस में। उर्दू वाले इसका लिखते हैं जी तरफैन का। मैं समझाती हूँ कि तरफैन क्या चीज़ है। हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। अब तरफैन क्या है? ये जो साइडों पर है ना, एक तरफ है, ये तरफैन है। कौन कौन से? 6 एंड एक्स। और वस्तैन, वस्त होता है जी दरमियान में। अब दरमियान में क्या रह जाते हैं? 12 एंड 12। ठीक है, यानी आप इंग्लिश में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आपकी मर्जी है, आप यहाँ मीन्स कर लो या एक्सट्रीम्स कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। एंड इसका कोई इशू नहीं है अगर आप ये इंटरचेंज करते हो। ठीक है, एक्सट्रीम्स क्या है? 6 × x यानी कि 6x, और मीन क्या है? 12 × 12। अच्छा, अभी आप देखें, आपने फाइंड आउट करना है एक्स। एक्स को करना है अकेला, उसके साथ जो जो चीज़ें हैं, जो जो वैल्यूज़ हैं एडिशनल, आप उनको बारी बारी दूसरी साइड पर लेके जाओ। 6 है, 6 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा वहाँ दूसरी साइड जाके? डिवाइड। डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है? डिनोमिनेटर में या बटे के नीचे। 6 × 2 = 12 कट जाएगा, और ये आपका x, और 12 × 2 24। इट मीन्स आपका थर्ड प्रोपोर्शन 6 और 12 का क्या आया? 24। यही हमारा आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। लेट्स प्रोसीड टू द पार्ट नंबर 2। a³ एंड 3a²। आपने स्केयर है, क्यूब है, आई थिंक स्केयर है। 3a², जी बिल्कुल। आप इसको करो, पहले सोल्यूशन में लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। चूँकि आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, सपोज करना होगा लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल
या प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, सब टू यू, प्रोपोर्शनल। तो आप इसमें आप इसको रीशेप कैसे करोगे, जैसे आपने ऊपर किया, ए क्यूब रेशो 3a² प्रोपोर्शन 3a² रेशो x, ठीक है। नाउ यू वुड राइट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब आपकी ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीम्स हैं एंड जो मिड में आती हैं दे बोथ आर मीन्स। सो आप लिखोगे x इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 3a² इंटू 3a²। वही चीज़ आ जाती है कि आपने x को फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या उसके साथ से सेपरेट करना होगा, ए क्यूब क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में। अब ये आप ए क्यूब लाए हो ना, आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा इसको ना मज़ीद सिंप्लीफाई करती हूँ, 3a² इंटू 3a²। ए क्यूब को आप बेशक ऐसे लिख लें a² इंटू ए। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि a² इंटू ए का मतलब यही है कि एक मिनट, ये 1 है तो बेसिक जैसी हो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, फाइनली ये आपके पास 2 + 1 ए क्यूब भी बनेगा इसके इक्वल, ठीक है। सो इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे हमने क्यों किया, ताकि कुछ चीज़ कैंसिल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे a² है, इसके पास 2 ए हैं, इसके पास 1 ए है, तो ये 1 ए कट गया। अब 3 3 9 और ऊपर से आपके पास कितने ए रह गए हैं, सिंपली 1 ए रह गए, ठीक है। ये समझ आइए ना बात आपको, कि ऊपर a² है, यहाँ पर ए है, तो ये ए पूरा कट गया और इससे एक ए ले लिया गया, कैंसिलेशन ऐसी हुई ना, एक ए इसके पास रह गया। सो द थर्ड प्रोपोर्शनल कम्स एज 9a, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। लेट अस प्रोसीड पार्ट नंबर 3। वो है जी a² माइनस b² कामा a माइनस b। आपने सिंपल वैसे ही करना है, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, x है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। आप इसको रीशेप करो क्वेश्चन को, a² माइनस b² रेशो a माइनस b प्रोपोर्शन a माइनस b रेशो, और 4 जो आपने सपोज किया है फोर्थ, इसमें वैल्यू दैट इज x है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल। मैं वैल्यूज़ की काउंटिंग के हिसाब से कह रही हूँ, फोर्थ है। अब आप सिंपली लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ, जैसे आप ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब आपकी x इंटू a² माइनस b² आपके एक्सट्रीम्स हैं, और आपके मीन है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ फार्मूले होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के, ठीक है। इस तरीके से आपके फार्मूलाज भी रिवीजन होती रहेगी उनकी। x अकेला करें और a माइनस बी, यहाँ से a माइनस बी, और यहाँ नीचे आके ये a² माइनस b² डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि यहाँ वो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब आपने सारी जो कैलकुलेशन करनी है वो अपने राइट साइड पे करनी है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाय, अब ये आप फार्मूला सब में लें कि ये बनता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एग्जैक्टली लिख सकते हो। और ये आपके पास 2 ब्रैकेटें आती हैं, एक में यही चीज़ माइनस के साथ आती है, फिर वही चीज़ इसी ब्रैकेट में प्लस के साथ आती है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। आई रिपीट, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप चाहें तो जो आपका रफ वर्क है ना, उसमें बेशक आप एक साइड पे से कर सकते, ताकि एग्जामिनर को ये चीज़ ही और शी गेट्स टू नो कि आपको ये फार्मूला आता है, आपने हल करके यहाँ लिखा है, ठीक है। अब आप a माइनस बी को काट दो, क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज़ आ रही है, एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद a माइनस बी डिवाइडेड बाय
ए प्लस बी एंड दैट इज एग्जैक्टली थर्ड प्रोपोर्शन जो कि आपने फाइंड आउट करना था। लेट अस प्रोसीड टू द पार्ट नंबर 4। अच्छा, से कितने पार्ट है? एक आध DIY, बल्कि मैं आपको इसका 6 पार्ट है, 4 करने जा रहे हैं। 6 में आपको DIY करूँगी या देखूंगी, अगर ज़्यादा मुश्किल हुआ तो बच्चे मैं खुद करा दूंगी। इट्स ओके, ठीक है। x माइनस वाई, बट ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा सा पेज ऊपर करती हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आए। लेट x बी द थर्ड proportional then reshape your question as x minus y whole square ratio x cube minus y cube proportion, write down it again, x cube minus y cube, and the last part is x which you have supposed. Now write down product of एक्सट्रीम्स, जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, सेम पैटर्न है पहले 3 लाइनों का। कैलकुलेशन में बी डिफरेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब यहाँ से आप जो एक साइड पर है उनको आप x इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप करो x अकेला, जो कुछ एक साथ फालतू है दैट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड। जब आप इधर लेकर आओगे आप उसको डिवाइड करोगे, और डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है? डिनोमिनेटर में, या आप कह लो बटे के नीचे, ठीक है। ये समझ आ गया? यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि आगे फर्दर हम क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास बच्चों आता है क्यूब का फार्मूला, ठीक है। अब आप देखें कि दोनों को खोलना पड़ेगा, एग्जैक्टली दोनों खोलना पड़ेगा। आप देखें कि ये जो होता है ना, ये बेसिकली जब मैं अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं उन्हें ये सिखाती हूँ। एक होता है जी क्यूब का, होल क्यूब का फार्मूला, एक होता है सेपरेट, ये इसको हम कहते हैं अलग-अलग क्यूब का फार्मूला, यानी कि आपके पास ये वैल्यूज़ सेपरेटली आ रही हैं, ठीक है। यू कैन राइट डाउन दीज वैल्यूज़ एज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, लिख सकते हैं ना। दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग दीज एज सेपरेट क्यूब फार्मूला, ठीक है। इसीलिए मैं इसको कह रही हूँ कि सेपरेट क्यूब का फार्मूला है। अब आप इसको जब ये लैदा आ जाता है तो ये दो ब्रैकेटें इसकी रिजॉल्व होके बनती हैं, एक छोटी एक बड़ी। यहाँ से अब आप x माइनस वाई, चूँकि यहाँ पे ऊपर x माइनस वाई है ना, क्यूब्स को इग्नोर करके यहाँ पे आप x माइनस वाई करते हो, फिर आप x का स्क्वायर लो और यहाँ थोड़ा सा हट के प्लस लिखो, चाहे यहाँ पे माइनस है आप यहाँ प्लस करके सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करोगे। अब ये छोटी ब्रैकेट में माइनस है, यहाँ प्लस आएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है। क्यूब का फार्मूला आप कैसे ओपन करेंगे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक आता है, दो ब्रैकेटें आती हैं, छोटी एक बड़ी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको सिंपली ऐसे ही कर लो, एक्स माइनस वाई, चूँकि दोनों सेम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी आप, इस वाली को भी आप खोल लो ऐसे ही, एक्स माइनस वाई। ये फार्मूले आपको ना बच्चों याद करने होंगे, इनको रट लें। जितना आप अच्छा फार्मूले याद होंगे उतना अच्छा आप अलजबरा करने में कामयाब हो। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है ना, इट मीन्स इट इज़ अपीयरिंग एज 2 टाइम्स, तो क्यों ना, वाई नॉट राइट डाउन इट एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप ये एक्स माइनस वाई साथ कैंसिल कर दो, ये एक्स माइनस वाई इस एक्स माइनस वाई के साथ, होपफुली आपको समझ आई होगी। और यहाँ से आपके पास ये दो चीज़ें रह जाती हैं और सेम है, तो अब इस जब सेम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर। बल्कि मैं दफ़ा लिखती हूँ और फिर अगले स्टेप में करती हूँ ताकि आप बच्चों कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे आप सुनिए कि दो चीज़ें जैसी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, 10 स्क्वायर, एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल विच वी वर सीकिंग फॉर, ठीक है। चलिए जी, अब आप करें पार्ट नंबर 5। बुक आप बिल्कुल सामने रखें ताकि आपको क्वेश्चन देखने में आसानी हो। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर
एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्र। सोल्यूशन लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ से आप करें लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब आप इसको रीशेप करें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो। इसको ना ब्रैकेट बंद कर लेते हैं ताकि ज़रा, और ये प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशो एक्स। अब आप इसको जैसे मैं बता रही थी ऊपर की 3 लाइनें सेम होती हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब आप x इंटू एक्स प्लस वाई जो साइड्स पर हैं वो ऐसे, और जो अंदर मीन में रकमें आ रही हैं वैल्यूज़ आर अपीयरिंग, उनको आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब आप x करो अकेला तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय आपस आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। थोड़ा सा पेज में ऊपर करते हैं कि आपको समझ आए। अच्छा अब आप देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे। थोड़ा सा ये हल करने वाला है कैसे, आप इसको इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वही रहेगा माइनस एक्स वाई को अगर मैं लिखूं माइनस 2xy प्लस एक्स वाई तो कुछ फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सेम चीज़ें हैं तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, साइन आता है बड़ी वाली वैल्यू का, तो ये ऑटोमेटिकली इसका आंसर माइनस एक्स वाई ही आता है। जब आपने ये काम इसके साथ किया है तो ये भी चूँकि सेम चीज़ है, आप इसके साथ माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ से एक्स प्लस वाई कर लें क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है ना एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप इसको चूँकि 4 वैल्यूज है, पहले दो में से क्या कॉमन आ सकता है? एक्स कॉमन है दोनों के पास, एक्स माइनस 2y। यहाँ से आप प्लस वाई कॉमन ले लें, प्लस का वाई तो यहाँ से प्लस वाई चला गया, एक्स रह गया माइनस और एक वाई ले लिया तो माइनस 2y रह गया। ठीक है ना, सेम आप प्रोसेस रिपीट करें एक्स माइनस 2y प्लस वाई एक्स माइनस 2y। ठीक है, और अब आप देखें कि नीचे आपने वही चीज़ लिखनी है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जो कैलकुलेशन हमारी हो रही है ऊपर ही हो रही है फिलहाल। अब आप देखिए आपके पास पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन है एक्स माइनस 2y, तो आप वो ले लें कॉमन, पीछे आके रह गया एक्स प्लस वाई। यही प्रोसेस आप यहाँ भी रिपीट करें कि एक्स माइनस 2y की रकम सेम है ना, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ से आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करें और ये करें कैंसिलेशन, ये करें कैंसिलेशन, एक्स हमारे पास आ गया एक्स माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। तो ये थोड़ा सा पेज में ऊपर करती हैं ताकि आप क्लैरिटी हो कि ये दो चीज़ें जैसी आ रही हैं। तो ये कौन सा आएगा एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर। ये आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। आई होप ये आपको समझ आई होगी। पार्ट 6 बच्चे आपके लिए मैं DIY कर रही हूँ, तो कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस अपनी करें ताकि आपको चीज़ समझ आए। चलिए जी।